माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। सितंबर 14 तारीख हर वर्ष हम लोग प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पर विजय का, पवित्र क्रूस का विजय पर्व मनाते हैं। एक्साल्टेशन ऑफ द होली क्रूस कहते हैं। इसका पर्व हर वर्ष सितंबर 14 तारीख को मनाते हैं। हम लोग 2 दिन पूर्व में इसलिए हैं क्योंकि वो संडे को पढ़ रहा है। शनिवार संडे हमारा बाइबल कोर्स चलता है, इसलिए उस कोर्स ना रुकें। 2 दिन पहले इस पर्व के विषय में मैं क्लास लेना चाहता हूँ। इससे पूर्व में भी मैंने इस पर्व के विषय में क्लास ले चुका हूँ और ये एक महत्वपूर्ण पर्व है। क्रूस क्रिस्तियों के लिए एक मुक्ति का चिन्ह है। उसका पर्व मनाना और उसके विषय में जानना, क्यों ये पर्व मनाते हैं, क्या इसका इतिहास है, ईसा मसीह जिस क्रूस पर लटके थे उस क्रूस का क्या हुआ, ये सब जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक क्रिश्चियन को इसके विषय में जानकारी होना जरूरी है। जिस क्रूस को प्रभु ने हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए उठाया और उस क्रूस मृत्यु के द्वारा, उनके दुख भोग, उनका रक्त बहाना और उस मृत्यु के द्वारा मानव जाति को, पूरे संसार को मुक्ति प्रदान किया। इसलिए क्रूस को पवित्र क्रूस कहते हैं। मुक्ति का चिन्ह बन गया, विजय का चिन्ह बन गया। शैतान नहीं चाहता था ईसा मसीह क्रूस पर मर जाए, लेकिन ईसा मसीह ने इस क्रूस को अपनाते हुए मानव जाति के पाप का प्रतीक और उस पर विजय प्राप्त करते हैं। हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर इस क्रूस के इतिहास लिखा हुआ मिलेगा। पेज नंबर 205 से लेकर के 205, 206, 207, 208, 8 तक का पेजों में क्रूस का इतिहास मिलेगा। क्रूस रास्ते के विषय में हो, ये क्रूस कैसे फाइंड आउट किया, इसका पूरा इतिहास इसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा। हमें मालूम है आदि काल में AD 64 से क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार शुरू हुआ। विशेषकर कई सम्राट, 12-13 सम्राट क्रिस्तियों के ऊपर इतना अधिक आक्रमण करता था, क्रिस्तियों को मार डालता था। 313 में आकर के 313 में सम्राट, रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन जब सम्राट था, उस समय पर प्रभु का क्रूस का दर्शन उनको आकाश में दिखाई दिया और वहां पर ये लिखा हुआ उन्हें पढ़ने के लिए मिला, इस चिन्ह के द्वारा तुम्हारा विजय। और सचमुच में जो दुश्मन देश उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आया, उनकी सेना फ्लैग, क्रूस का चिन्ह लगाया हुआ फ्लैग को इस्तेमाल करते हुए, उसी चिन्ह के द्वारा जिस लड़ाई में
कॉन्स्टेंटाइन डर रहा था, हम हार जाएंगे, वो गिरफ्तार हो जाएगा, उनका मृत्यु हो जाएगा, इस प्रकार वो घबरा रहा था। क्रूस के चिन्ह के द्वारा उस लड़ाई में विजयी हुआ, क्योंकि ईश्वर उसे कॉन्स्टेंटाइन को क्रिस्तियों का जो अत्याचार रुकाने का एक मोहर बनाया था, इसलिए ये सब हुआ। इस घटना के बाद 313 में मिलान एडिक्ट के द्वारा क्रिस्तियों को अन्य धर्म के समान आज़ादी मिला, प्रार्थना करने, मिसा अर्पित करने, ये सब आज़ादी कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा क्रिस्तियों को दिया। और उनकी माँ हेलेना क्रिस्तीय धर्म को अपना रहा है, और 325 में कहा जाता है वो यरूशलेम यात्रा करते हैं, और यरूशलेम में कई ऐसे जगह ईसा मसीह से जुड़ा हुआ जगह को फाइंड आउट करते हैं, और ईसा मसीह के जो मृत्यु का उपयोग करने वाला क्रूस को खोजते हैं। प्रभु को जो क्रूस मृत्यु हुआ उसके पास से उनको 3 क्रूस मिला। हमें मालूम है 3 क्रूस का उपयोग किया ईसा मसीह पर के लिए, एक 2 डाकुओं के लिए। अभी एक कंफ्यूजन हुआ ईसा मसीह का क्रूस कौन सा है, उसके लिए उस समय का वहाँ का बिशप ने एक कार्य किया। ये क्रूस तो मिल गया, कौन सा क्रूस सही है जानने के लिए एक बीमार व्यक्ति, मरने पर तो ऐसे एक व्यक्ति को लेकर के आते हैं, इन तीनों क्रूस पर स्पर्श करवाता है। एक क्रूस पर जब स्पर्श किया पूर्ण रूप से चंगाई हुआ, एक चमत्कार वहां लोगों के सामने हुआ। उस क्रूस को प्रभु ईसा मसीह का क्रूस मानना शुरू किया। इसका मतलब उस समय पर एक चंगाई उस क्रूस के, उस लकड़ी के द्वारा होने के कारण उस क्रूस को स्वीकार किया, ये इतिहास कहते हैं। हेलन वहां से फिर जुलूस निकाल करके वहां पर सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा होली सेपल्कर जो गिरजाघर है, ईसा मसीह का मृत्यु का वो कलवारी दफन करने वाला वो जगह, वो सब मिल करके एक जो बेसिलिका जो बना हुआ है, चर्च बना हुआ है, उसको होली सेपल्कर कहते। उस चर्च का निर्माण करते हैं 335 में वहाँ पर चर्च निर्माण हुआ, और वहाँ पर उसको स्थापित करते, चर्च का होली सेपल्कर 335 में निर्माण कर करके इस क्रूस को वहाँ पर स्थापित करते हैं, एक बॉक्स में लगा करके उस चर्च के अंदर, होली सेपल्कर जो चर्च के अंदर। तो संत हेलेना ईसा मसीह को प्यार कर करके ये फाइंड आउट किया। ये कहानी पूरा मैंने हमारा पारिवारिक प्रार्थना इस किताब का इतिहास भाग के अंदर ये सब दिया हुआ है, आपका पूरा वर्णन। लेकिन वहाँ से जो हमें मालूम है कई इस्लामिक अटैक्स यरूशलेम पर, क्रिस्तियों के पवित्र स्थानों पर होता है, और विशेषकर होली सेपल्कर इस चर्च के ऊपर आक्रमण कर यहाँ रखा हुआ क्रूस को पर्शिया लेकर के जाता हुआ, और वहाँ कहाँ गया क्या है उन्होंने उसको छिपा कर रखा हुआ था। लेकिन एडी 628 है, 28 में 628 में 628 में एम्परर हेराक्लियस के द्वारा पर्शिया के ऊपर आक्रमण कर इस क्रूस को वहां फाइंड आउट किया, वहां लेकर के वापस यरूशलेम लेकर के आते हैं 628 में। और अगला वर्ष 629 में बहुत ही बड़ा एक जुलूस के साथ सितंबर 14 तारीख को 14 सितंबर को जुलूस लगाकर में इस क्रूस को पुनः होली सेपल्कर जो गिरजाघर है उसके अंदर स्थापित किया।
उसके यादगारी में संत पापा ने 14 सितंबर को पवित्र क्रूस का विजयोत्सव मनाने का निर्णय किया। 14 सितंबर को ये क्रूस का, पवित्र क्रूस का विजयोत्सव मनाने का पीछे का कारण, इसको पर्शिया देश यरूशलेम से लेकर के गया था और एम्परर हेराक्लियस लड़ाई करके वहां से वापस लेकर के आते हैं और 14 सितंबर को होली सेपल्कर जो चर्च है, गिरजाघर है, उसमें इसको स्थापित करने वाला दिन को विजय का दिन मान करके, केवल उस लड़ाई जीत करके यहां लेकर के आए उस विजय नहीं, इस क्रूस के द्वारा संसार को विजय मिला है, पाप से, शैतान से विजय मिला है। ईसा मसीह का उस विजय को, क्रूस का विजय, उस पर्व मनाना शुरू किया। ये है इसका इतिहास। लेकिन इसके बाद भी अनेकों बार इसके ऊपर आक्रमण कर रहा है, लेकर के जा रहा है। अभी कई जगहों पर प्रभु का क्रूस का अवशेष, रिलिक्स रखा हुआ हमें मिलेगा। हमारे भारत देश में भी हमें मालूम है कई चर्चेस के अंदर प्रभु का क्रूस का अवशेष हमें पाते हैं, हम लोग पाते हैं। अभी ये पवित्र क्रूस का ये भक्ति क्यों करता है, क्या है इसके पीछे का ईश शास्त्र? मुख्यतः एक ही बात है, ईसा मसीह ने जिस क्रूस को मुक्ति कार्य के लिए इस्तेमाल किया, जिस क्रूस पर रक्त बहाकर अपना जीवन अर्पित कर संसार को पाप से मुक्ति, शैतान से मुक्ति दिया, वो विजय का सिंबल बन गया क्रूस। इसलिए हम लोग अपने शरीर पर भी क्रूस का चिन्ह लगा करके उसका स्वीकार करते हैं। इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा हम लोग को शैतान पर, पाप पर विजय मिला है। इसको हम लोग, एक छोटा सा क्रूस का चिन्ह लगा रहा है, इसके द्वारा एक बहुत बड़ा संदेश हम लोग दे रहा है। और जो शैतान इसको बहुत नफरत करता है। कोई अपने शरीर पर क्रूस का चिन्ह लगाए, शैतान नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? उसके ऊपर शैतान का किली उड़ा रहा है। शैतान इसलिए उसको नफरत करता है क्योंकि उस क्रूस के द्वारा उनका पराजय हुआ, नाश हुआ, क्रिस्त का विजय हुआ। इसलिए ये चिन्ह मृत्यु के ऊपर, क्योंकि पाप मृत्यु लेके आया, पाप पर विजय का मतलब है मृत्यु पर विजय, पाप पर विजय, उसका एक चिन्ह है। इसलिए इसका त्योहार भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईसा मसीह के टीचिंग के अंदर अनेकों जगहों पर इस क्रूस का प्रतीक, क्रूस का वर्णन किया हुआ हमें मिलेगा। इसलिए क्रिश्चियन विश्वास का एक केंद्र क्रूस बन गया है। मुक्ति कार्य का जो भी, जहां कहीं भी टीचिंग होगा, वो क्रूस से जुड़ा हुआ टीचिंग होता है। इसलिए हम लोग क्रूस का धारण कर रहा है, क्रूस का चुंबन कर रहा है, क्योंकि उसी के द्वारा प्रभु ने हमें मुक्ति दिया है। उसका चुंबन का मतलब हो गया उस पर मरने वाला प्रभु का चुंबन। ये नहीं सोचना है ये मूर्ति पूजा हो रहा है, ये लकड़ी का चुंबन कर रहा है, लकड़ी को बहुत महत्व दे रहा है। ये शैतान हम लोगों को इस भक्ति से दूर करने के लिए ऐसा करेगा। लेकिन क्रिश्चियन लोग क्यों क्रूस को चुंबन कर रहा है? उस क्रूसित प्रभु को याद करते हुए वो प्रभु के लिए प्यार दे रहा है। जिस क्रूस के द्वारा प्रभु ने हमें मुक्ति दिया, उस प्रभु को प्यार देने का, चुंबन देने का एक तरीका है वो क्रूस को चुंबन देना। एक बाहरी चिन्ह मात्र है, क्योंकि पुराने विधान के अंदर गणना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 8 और 9 के अंदर मूसा नबी के द्वारा ईश्वर ने एक कांसे का सांप बनाने का और उस कांसे के सांप को लकड़ी में बांध करके शिविर के बीचों बीच में खड़ा रखने के लिए आदेश दिया।
सांप को द्वारा काट करके अनेकों लोगों का मृत्यु हो रहा था। सांप शैतान का पाप का चिन्ह, पाप के कारण अनेकों का मृत्यु हो रहा था। वहां पर प्रभु ने बोला इस कांसे के सांप की ओर देखने वाला नहीं मरेगा करके। इसी बात को कोट करते हुए ईसा मसीह ने योहन का सुसमाचार दिया है 3 वाक्य 14 और 15 में कहा, जिस प्रकार मूसा ने कांसे के सांप को ऊपर उठाया था, उसी प्रकार मानव पुत्र को भी अर्थात ईसा मसीह को भी एक लकड़ी में ऊपर उठाया जाएगा। और योहन का सुसमाचार दिया है 12 वाक्य 32 में, जॉन चैप्टर 12 वर्स 32 के अंदर, जब क्रिस्त को इस प्रकार क्रूस पर उठाया जाएगा तब उस क्रूस की ओर देख करके सारे संसार क्रिस्त की ओर आकर्षित हो जाएगा। क्रिस्त के द्वारा वे मुक्ति प्राप्त करने का विषय में प्रभु ने घोषणा किया। इसका मतलब क्रूस के द्वारा एक यूनिवर्सल विक्ट्री या साल्वेशन मिलने के विषय में बताता है। क्रूस में इसका मतलब एक यूनिवर्सल साल्विविक पावर है करके हम बोल सकते हैं। यूनिवर्सल साल्विविक पावर पूर्ण रूप से सारे संसार को मुक्ति देने का शक्ति का एक चिन्ह है क्रूस। इसलिए क्रूस का धारण करना, क्रूस का चुंबन करना, उस मुक्ति कार्य में हमारे लिए रक्त बहाने वाला उस प्रभु का प्रेम दिखाने का एक बहुत ही बड़ा एक रीति है ये क्रूस। यदि हम लोग फिलिपियों का पत्र दिया है 2 वाक्य 5 से पढ़ करके जाएंगे, वहां पर सुंदर तरीके से संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए कहते हैं, विशेषकर दिया 2 का वाक्य 8, 9, 10 ऐसा वचनों में पढ़ेंगे। ईसा मसीह अपने को शून्य बनाया, अपने को 0 बनाया। वो ईश्वर था, ईश्वर के बराबर ही कर सकता था, उन्हें मरने का पीड़ा सहन करने की जरूरत नहीं था। फिर भी ईसा मसीह ने क्या किया, अपने को शून्य बनाया। कब तक शून्य बनाया? क्रूस मृत्यु तक। अर्थात क्रूस विनम्रता का चिन्ह बन गया। और प्रभु ने बोला प्रतिदिन मेरे जो फॉलोवर्स जितने भी लोग होगा वो क्रूस उठा करके मेरा फॉलो करना। क्रूस उठाने वाले प्रभु के पीछे पीछे चलने वाला चेले लोग क्रूस उठाने वाला होना जरूरी है। क्रूस इसका मतलब क्या है? एक लकड़ी का क्रूस है। यहां पर प्रभु जो बोल रहा है, अन्य लोगों को प्यार करने के लिए, सेवा करने के लिए, क्षमा करने के लिए आपको जो कष्ट उठाना पड़ता है, एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए, ईमानदारी का, पवित्रता का, वचन के अनुसार विश्वासी जीवन जीने के लिए आपको कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा। ईमानदारी का जीवन जीना बहुत ही कष्ट है, पवित्र जीवन जीना बहुत ही कष्ट है। उस कष्ट रूपी, उस पीड़ा रूपी, उस अपमान रूपी, उस दुख रूपी क्रूस को उठा करके प्रभु के पीछे होना, क्योंकि तुम्हारे सामने चलने वाला तेरा गुरु उसी अपमान, उसी निंदा, उसी दर्द से गुजर करके निकला है। तो क्रिस्तियों का जीवन क्रूस के साथ जोड़ करके प्रभु ने हर जगह पर सिखाया। जो क्रूस का तिरस्कार करता है मुक्ति का तिरस्कार करता है। इसलिए क्रूस का चिन्ह हमें ये बारंबार बता कर दे रहा है एक क्रिस्तीय का जीवन कैसे होना चाहिए। कहीं भी क्रिस्तीयता का एक चिन्ह, सिंबल अगर लगाएगा, क्या लगाता है हम लोग? क्रूस। क्रूस को देख करके चर्च हो, स्कूल हो, घर हो, हर जगह पर ये चिन्ह के द्वारा पहचाना जाता है, हाँ यहाँ क्रिस्तीय लोग रहता है। यदि हम लोग क्रिस्तीय हैं, हम क्रूस को पहनते हैं। इस प्रकार एक चिन्ह के द्वारा एक सिंबल बन गया, मुक्ति का सिंबल बन गया। जिस प्रकार मरुभूमि में इस्राएली लोगों को उस मुक्ति, उस रूप को देख करके जो शिविर में लकड़ी में उठा कर रखा है,
उस रूप के देखने के द्वारा मिला था, उसी प्रकार वो मात्र एक चिन्ह था प्रभु ईसा मसीह की ओर अंकित करने के लिए। गलातियों का पत्र अध्याय 6 वाक्य 14 के अंदर संत पौलुस इसलिए कहते हैं, मेरे जीवन में यदि किसी चीज पर मैं गर्व करता हूं, घमंड करता हूं, वो क्रिस्त के क्रूस पर घमंड करता हूं, प्रशंसा करता हूं। क्रूस मेरे लिए महत्वपूर्ण है। संसार के अटैचमेंट से दूर होने के लिए, संसार की ओर मेरा आकर्षण है, उससे दूर होने के लिए ये क्रूस मेरे लिए उपयुक्त है। इसलिए क्रूस का धारण करते हैं पाप से बचने के लिए। हमें याद दिलाता है पुराने विधान के अंदर जो यहूदी लोगों के लिए अपने कपड़े का एक पल्ला, वहां पर एक अलग चिन्ह है। ये किस लिए वो पट्टी है? वो उन्हें स्मरण दिलाता है प्रभु का नियम का पालन करना, प्रभु ईश्वर का आप चुने हुए व्यक्ति है। इसी प्रकार जो क्रूस का धारण करने वाला व्यक्ति, बार बार वो क्रूस आपको यह संदेश देता है कि आप क्रिस्त का फॉलोवर है। आप इस प्रकार का पाप नहीं कर सकता, नशा नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, आप विनम्र बने रहना है। ऐसे ऐसे संदेश ये क्रूस हम लोगों को देता है। कुलोसियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 2 वाक्य 14-15 के अंदर संत पौलुस लिखता है, इस क्रूस के द्वारा पाप का, मृत्यु का, शैतान का सिर कुचला है, उसके ऊपर क्रिस्त ने विजय प्राप्त किया। कुरिन्थियों को लिखा हुआ पत्र में संत पौलुस कहते हैं अध्याय 1 वाक्य 18 में, ये ईश्वर का सामर्थ्य है। इसलिए कैथोलिक चर्च इस पर्व को मनाने का, और क्रिस्त ने जिस क्रूस के द्वारा हमें विजय दिलाया, हमें मुक्ति दिया, हमें उस स्वर्ग राज्य के योग्य बनाया, उसका आदर करने के लिए सिखाते हैं। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 616 से लेकर के 18 तक का पैराग्राफ पढ़ेंगे। वहां पर क्रूस को ईश्वर का प्रेम का चिन्ह बताता है। रोमियो का पत्र अध्याय 5 वाक्य 6 से आगे हम लोगों को यही पढ़ने के लिए मिलता है। इस क्रूस मृत्यु के द्वारा ईश्वर अपना प्रेम पत्र, लव लेटर मनुष्यों को दिया। क्रूस इसका मतलब उस ईश्वरीय प्रेम का, लव लेटर का चिन्ह बन गया है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1225 में वो क्रूस को और बपतिस्मा, ये दोनों को, बपतिस्मा ग्रहण कर हम लोग पाप मुक्ति प्राप्त करते हैं, उसको क्रूस के साथ ईसा मसीह ने वो मुक्ति जो बपतिस्मा में हम लोग वो मुक्ति प्राप्त करते हो, किसके द्वारा? क्रूस के द्वारा हमें दिया है। इसलिए बपतिस्मा ग्रहण करने वाले को उस क्रूस के साथ जोड़ करके यहां पर सिखाते हैं। और कैटेकिज्म 1239 में 39 में हम लोग अपने शरीर में एक क्रूस का चिन्ह लगा करके इसकी घोषणा करते हैं, इस क्रूस के द्वारा प्रभु ईसा मसीह ने हमें मुक्ति दिया है। तो जो व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं या मुक्ति प्राप्त किया है, बपतिस्मा ग्रहण करने वाला व्यक्ति हर कार्य क्रिस्तीय धर्म के अंदर, हर कार्य इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा, मेरे क्लास हर क्लास इसलिए क्रूस के चिन्ह के द्वारा शुरू होता है। कई लोग पूछते हैं ये क्रूस का चिन्ह क्यों लगाता है? जिसको मालूम नहीं है उनको है, इसकी शक्ति को मालूम नहीं। हर कार्य क्रिस्तीय धर्म के अंदर, हर कार्य क्रूस के चिन्ह के द्वारा, भोजन के ऊपर क्रूस का चिन्ह लगा करके आशीष दी जाती है। हर चीज को आशीष देने के लिए सब इस्तेमाल करने वाले एक साइन है, एक चिन्ह है, एक सैक्रमेंटल बन गया, संस्कारिका बन गया। ये 1239 के अंदर बता करके दे रहे हैं। और आदिम काल का जो चर्च फादर्स, अनेकों चर्च फादर्स इस क्रूस की शिक्षा के विषय में, क्रूस के विषय में बता करके दिया। अंत्योक का जो इग्नेशियस है, उस क्रूस के विषय में बहुत ही सुंदर तरीके से
सिखाते हैं। संत इग्नेशियस हमें मालूम होना चाहिए, जो सबसे आदिम कलीसिया का उनका जन्म AD 35 उस पीरियड में हुआ। इसका मतलब ईसा मसीह के मृत्यु के तुरंत बाद का वो पीरियड में, क्रिस्तीय विश्वास का जो स्टार्टिंग पीरियड में उनका जन्म हुआ और मृत्यु 107 में AD 107 में उनका मृत्यु हुआ। वो जो आदिम कलीसिया के विषय में ज़्यादा जानकारी लिखने वाले व्यक्ति है ये इग्नेशियस ऑफ अंतियोक। आदिम काल से क्रिस्तीय लोग क्रूस का भक्ति करता था और उनका चिन्ह के रूप में इसको इस्तेमाल करता था। जिस प्रकार अदन वाटिका में एक जीवन वृक्ष, उस जीवन वृक्ष का प्रतीक है, ये क्रिस्त का प्रतीक है, जीवन वृक्ष का प्रतीक है क्रूस, ये सब सिखाने वाला है। उनका एफेसियों को लिखा हुआ पत्र है, संत इग्नेशियस के द्वारा एफेसियों को लिखा हुआ एक पत्र है। उसका चैप्टर 9 के अंदर इस क्रूस का भक्ति के विषय में वर्णन किया हुआ है। उसी प्रकार जस्टिन मार्टिर है, वो भी AD 165 तक जिंदा रहने वाला उनका जीवन काल है, 100 से लेकर के 165 तक। उनका भी शिक्षा में हम लोगों को क्रूस को एक विजय का चिन्ह, विक्ट्री साइन के रूप में, और क्रिस्त का शक्ति है और क्रिस्त इसका भक्ति करने के विषय में सिखाने का अनेकों इस प्रकार चर्च फादर्स भी सिखाते हैं। तो आज 12 तारीख है, लेकिन 14 तारीख को संडे को हम लोग इस क्रूस का पर्व को मना रहा है। क्रूस के विषय में अधिक जानकारी हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा उस पुस्तक के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसको भी आप पढ़ करके समझना है और भक्ति कीजिए। क्रूस का चिन्ह बार बार शरीर में कीजिए। एक बार क्रूस का चिन्ह अपने शरीर में लगाने में हमें 100 दिन का दंडमोचन मिलता है। कलीसिया आधिकारिक रूप से एक बार क्रूस का चिन्ह अपने शरीर में लगाते हैं, 100 दिन का दंडमोचन मिलता है। यदि हम होली वाटर, चर्च में प्रवेश करते वक्त होली वाटर लगाता है, होली वाटर के साथ हम अगर हमारे शरीर में क्रूस का चिन्ह अंकित करेंगे, 300 दिनों का हम लोग दंडमोचन प्राप्त कर सकता है। तो बार बार क्रिस्त के उस मुक्ति का संदेश को, मैं इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा मुक्ति प्राप्त किया हूँ, क्रिस्त ने इस क्रूस के द्वारा मुझे मुक्ति दिया है और वो चिन्ह मेरा संरक्षक बनकर के साथ में है, ये विश्वास करते हुए क्रूस का चिन्ह लगाते जाइए। और चाहे चर्च में जब क्रूस की घंटी जो लगाता है, कब एंजेलुस विंदी के लिए, उस समय पर भी क्रूस का चिन्ह लगाना और उस एंजेलुस विंदी करना, ये सब आदिम काल से कलीसिया में शुरू हुआ एक प्रथा है, प्रैक्टिस है, उसको हम लोग जारी रखेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।